गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 16 बिन पानी सब सून पढ़ा रही हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम लिखते हैं, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी ने कहा था कि बिना पानी के सब कुछ सूना है, उन्हें बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। सचमुच पानी के बिना सब सूना है। बिना पानी के ना मानव का, ना पशु पक्षियों का और ना वनस्पतियों का जीवन चल सकता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो सभी को है। पौधे पानी के बिना सूख जाते हैं, जीव जंतु पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पानी का उपयोग कोई किसी रूप में करता है तो कोई किसी रूप में करता है। बड़े पशु पानी पीते हैं। मक्खी मच्छर हवा में आर्द्रता के रूप में पानी के कणों को श्वास द्वारा प्राप्त करते हैं। समुद्र के हजारों तरह के जीव जंतुओं का तो पानी ही जीवन है। मेढक वर्षा ऋतु में ही जन्मते हैं। वर्षा क्षण में ही परलोक वासिनी हो और मछली पानी के बाहर रहे तो एक क्षण में ही परलोक वासिनी हो जाए। मेढक वर्षा ऋतु में ही जन्मते हैं। वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही अनेक तरह के कीट पतंगों झींगुरों का आगमन होने लगता है, और पानी ना बरसे तो लाखों तरह के जीव जंतु पैदा ना होने पाए। पानी की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती। आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए, दाल पकाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, स्नान करने और कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, कमरा ठंडा करने के लिए, कूलर में, घर के बगीचे में को सींचने के लिए, लॉन को हरा भरा रखने के लिए, मवेशियों यानी जानवरों को पिलाने के लिए, हर पल हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है। पैदा होने के बाद बच्चे के मुंह में रुई से 1-2 बूंद पानी डालना पड़ता है। धीरे धीरे उस पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। घर आए मेहमान को कम से कम 1 गिलास पानी पिलाना ही सभ्य समाज के शिष्टाचार का एक अंग है। पुरोहित एवं पुजारी का आचमनी से 3 बूंद पानी देकर ईश्वर भक्तों का विश्वास भगवान में बनाए रखते हैं। जो भी पंडित वगैरह होते हैं वो जब पूजा शुरू करते हैं तो पहले पानी से ही सब संकल्प वगैरह कराते हैं। हिंदुओं में मृतक का अंतिम संस्कार करने के पूर्व उसे स्नान कराया जाता है। नदी के जल में पितरों व दिवंगत आत्मा के प्रतिरूप पिंडों का तर्पण कर बहाने की प्रथा सनातन काल से चली आ रही है। मुस्लिम समाज नमाज के पूर्व वजू करता है। गिरजाघरों में विशेष त्योहारों पर प्रार्थना यानी प्रेयर के बाद एक पात्र में रखे जल को पादरी पहले मुंह में लगाकर पीता है, फिर अन्य लोग उसी जल का आचमन करते हैं। यानी चर्च के जो फादर होते हैं वो खुद उस पानी को पीते हैं, फिर उसी पानी को जूठा सब लोग पीते हैं। यह एक पुरानी धार्मिक प्रथा है ईसाइयों की। पानी के रूप भी विचित्र हैं। अलग अलग कुओं का, ट्यूबवेलों का, तालाबों का, नदियों का पानी अलग अलग होता है। कहीं का पानी खारा होता है, कहीं का मीठा, कहीं का ठंडा तो कहीं का गर्म। कनाडा के पास समुद्री धाराओं का पानी गर्म होता है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ में एक और मंदाकिनी नदी का पानी बर्फ़ जैसा ठंडा होता है, और वहीं नदी के किनारे से मुश्किल से 8-10 फीट के फासले पर बने कुंडों का पानी गर्म है। वहाँ 3-4 प्रकार के कुंड हैं, जिनमें से एक में लगभग उबलता हुआ पानी है, दूसरे में कुछ कम गर्म और तीसरे में उससे भी कम गर्म पानी रहता है। टुंड्रा और साइबेरिया में 12 महीने जमी रहने वाली बर्फ़ के नीचे का पानी अत्यंत शीतल यानी ठंडा होता है। तो पानी के और भी रूप हैं। वैज्ञानिक पानी को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, कठोर पानी और हल्का पानी। इनका अंतर आसानी से समझा जा सकता है। जिस पानी में साबुन जल्दी झाग दे जाए वह हल्का पानी होता है। जिस पानी में खूब रगड़ने पर भी साबुन के झाग ना उठे वह कठोर पानी होता है। यदि कोई लवण पानी में घुल जाए तो वह स्वादहीन या खारा पानी बन जाता है। खारे पानी को कठोर पानी भी कहते हैं। लवण रहित पानी स्वादिष्ट होता है, उसे हल्का पानी कहते हैं। खारा पानी नमकीन भी होता है, नमक का स्वाद भी आता है उसमें। जल का चक्र भी अद्भुत है, यानी जल का जो आवागमन है वो भी अद्भुत है। पृथ्वी पर जहाँ भी पानी वहाँ गर्मी पाकर ऊपर उठता है। ऊपर जाकर जब वह संघनित हो जाता है तो बादल का रूप ले लेता है। बादल बरसकर हमें पुनः पानी प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह चक्र बराबर चलता रहता है। पहले वो ऊष्मा बनकर आकाश में जाता है तो बादल बनता है, और बादल से पानी के रूप में फिर से बरसता है, तो आवागमन चलता रहता है। इस प्रकार यह चक्र बराबर चलता रहता है। जब तक हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है यह जल चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। आपको यह पढ़कर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग में पानी है। थल तो मात्र 1/4 भाग में, यानी हमारे 4 हिस्से में से केवल 3 हिस्से पानी और केवल 1 हिस्सा ही पृथ्वी का टुकड़ा है। और भी आश्चर्य की बात यह है कि थल के गर्भ में पानी भरा है, जिसे हम कुआं खोदकर, हैंडपंप लगाकर या ट्यूबवेल के जरिए निकालते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ग्रहों पर पानी या नहीं, इसकी खोज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं।
सन 1996 में जापान के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा पर भी पानी है। विज्ञान के क्षेत्र में पानी में तो पानी के अनेक अजूबे हैं। अणु भट्टियों में उत्पन्न की गई ऊष्मा ऊर्जा को पानी से नियंत्रित कर भाप बनाई जाती है। थर्मल पावर स्टेशनों पर यही पानी की भाप कोयला जलाकर पैदा की जाती है, जिससे टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। संसार भर में ऐसे हजारों बिजली घर हैं। वास्तव में पानी का महत्व कल्पना के परे है। यदि हमने पानी का उपयोग न जाना होता तो हम आज भी पाषाण युग के आदिवासियों सा जीवन व्यतीत कर रहे होते। यानी पुराने युग में लोग जैसे जानवरों का जीवन जीते थे उस तरह का। पानी ना होता तो हम भी ना होते। पाषाण इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, किंतु हमने अभी तक इसका महत्व नहीं समझा है। प्रकृति के दिए हुए इस अमृत को हम विष बना रहे हैं। हमने अपने देश की समस्त नदियों का जल प्रदूषित कर दिया है। आज हमारे देश के अधिकतर लोगों को दूषित जल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदूषित जल से पेट की बीमारियां ना हो जाएं, इस भय से लोग बंद बोतलों का पानी खरीद कर पी रहे हैं। जल के महत्व को ना समझते हुए हम उसे असीमित मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। यदि अभी भी हम सब ने जल के महत्व को ना समझा और उसे ऐसे ही प्रदूषित और बर्बाद किया तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक बूंद के लिए तरसेंगे। इसलिए जल को बचा कर रखें, को प्रदूषित होने से बचाएं।